वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार सचिवालय सहायक के लिए साइंस के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आपका कल एग्जाम है तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय तरंगों को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विद्युत चुंबकीय तरंगों को प्रतिपादित किया गया था मैक्सवेल के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चुंबकीय फ्लक्स को मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है वह उपकरण का नाम है मैग्नेटोमीटर। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन तनाव के खिलाफ प्रतिक्रिया के दौरान जिम्मेदार है? तो दोस्तों वह हार्मोन है कार्टिसोल। ऑप्शन नंबर ए, जो कि तनाव के खिलाफ प्रतिक्रिया के दौरान जिम्मेदार है। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्न में से किसे द्वितीयक वायु प्रदूषक कहा जाता है? द्वितीयक वायु प्रदूषक कहा जाता है ओजोन को। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तारपीन का तेल डैश से प्राप्त होता है? तारपीन का तेल प्राप्त होता है पाइनस से। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक है? इसमें थर्मोप्लास्टिक हो जाएगा पीवीसी। ऑप्शन नंबर सी। पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कि पीवीसी को थर्मोप्लास्टिक माना जाता है। थर्मोप्लास्टिक एक पदार्थ है जो ठंडा होने पर कठोर हो जाता है, जो आमतौर पर एक प्लास्टिक बहुलक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अमाशय द्वारा स्रावित बलगम की भूमिका क्या है? अमाशय द्वारा स्रावित बलगम की भूमिका है अमाशय की परत की रक्षा के लिए। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट जिसे जुगाली करने वालों के द्वारा पचाया जा सकता है लेकिन मनुष्यों के द्वारा नहीं, तो दोस्तों वह है सेलुलोज। ऑप्शन नंबर सी। सेलुलोज जो कि कार्बोहाइड्रेट जिसे जुगाली करने वालों के द्वारा पचाया जा सकता है लेकिन मनुष्यों के द्वारा नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे दूध चीनी यानी कि मिल्क शुगर के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दूध चीनी के नाम से जाना जाता है लैक्टोज को। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नीचे दिए गए विटामिनों में से किसकी कमी से मनुष्य के होंठ फटने लगते हैं? तो दोस्तों वह विटामिन है विटामिन बी2। विटामिन बी2 की कमी से मनुष्य के होंठ फटने लगते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है? विटामिन ए का अच्छा स्रोत है मछली का तेल। ऑप्शन नंबर ए। विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से भी कहा जाता है। यह अच्छी दृष्टि के लिए मदद करता है और आंखों को स्वस्थ बनाए रखता है। मछली का तेल विटामिन ए का अच्छा स्रोत होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में। टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवरक्त किरणों का। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है महासागर। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सर्पों की विष ग्रंथियां किसकी समांग है? सर्पों की विष ग्रंथियां समांग है कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियां। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कलपक्का में फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में निम्न में से कौन शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गलित सोडियम का। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा फोटोग्राफी में तथा एक एंटीक्लोड के रूप में भी प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों वह पदार्थ है सोडियम थायोसल्फेट। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा एंजाइम दूध के पाचन में सहयोगी है? दूध के पाचन में सहयोगी एंजाइम हो जाएगा रेनिन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे हैं, तो दोस्तों वह हैं तरंगदैर्घ्य और वेग, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आवृत स्पेक्ट्रम स्थित है, आवृत स्पेक्ट्रम स्थित है सूक्ष्म तरंग तथा दृश्य क्षेत्रों के बीच। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है, तो दोस्तों इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखते हैं किनका सही होता है। थैंक यू।